हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुपमा सीरियल की, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक दिखाया जा रहा है कि जो अनुपमा और राही होती हैं और अनु के रसोई के जितने भी लोग होते हैं वो कोठारी हाउस पहुंच गए हैं अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए। और वहीं पर उन्हें जो है श्रीनाथ की पूजा के लिए सबको भोग और खाना बनाना होता है। तभी जो दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो बा और पराग होते हैं वो आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और जो मोटी बा होती है वो कहती है पराग को कि तुम यहाँ नहीं भी रहते हो तो भी मेरा इतना ख्याल रखते हो, और तुम जब यहाँ होते हो तब तो तुम मेरा ख्याल रखते ही हो, इतना क्यों मुझे तुम मेरे को मानते हो। तो फिर उसके बाद में जो पराग है वो कहता है कि अरे माँ, आप टेंशन क्यों ले रही हैं, जब तक मैं हूँ सब कुछ ठीक होगा। तभी जो मोटी बा होती है उसे रिकॉल हो जाता है अनुपमा का, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वहीं पर तुरंत ही ख्याति जो है वो चाय बनाकर लाती है और पराग को देती है। उसमें से पराग जो है थोड़ी सी चाय प्लेट में निकाल कर अपनी मोटी बा को देता है, और दोनों ही लोग जो हैं वो तारीफ़ करते हैं इस चाय की। और उसके बाद में बा भी जो है वो चाय पीकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं पे फिर बा और पराग जो हैं वो बात करते हैं अनुपमा की, और जो पराग है वो जो वो मोटी बा होती है उससे पूछता है कि यहाँ पर अनुपमा क्या कर रही है, जिन्होंने आपका इतना बड़ा अपमान किया वो यहाँ इस घर में क्या कर रही है। तभी उसके आंसर में बा जो है वो कहती है कि उन्हें ख्याति को मैंने एक जिम्मेदारी दी थी और ख्याति ने उन्हें ही बुलाया है केटरिंग के लिए। उसके बाद में तुरंत ही जो पराग का दामाद होता है यानी प्रार्थना का हस्बैंड वो आता है और वो कुछ आइडिया शेयर करता है अपना। तो उसके बाद में पराग जो है वो रिप्लाई में कहता है कि हम लोग जो बिज़नेस करते हैं डायमंड का, अगर वो डायमंड जो हम लोग जो उसकी गोदाम होती है वहाँ से लेते हैं तो उसकी जो असली डायमंड की जो चमक होती है वो एकदम डिफरेंट होती है, और वो उसका कोई भी हम सेकंड कॉपी नहीं ले सकते। तभी जो है जो प्रार्थना का हस्बैंड वो ट्राई करता है कि वो भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि कोठारी हाउस अभी रिसेंट में कर रहा है। लेकिन जो पराग होता है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसमें, और उसके आइडिया से वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। उसके बाद पराग जो है वो सबको समझाता है कि जो असली हीरे की जो परख होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और उसके अलावा अगर हम कुछ और भी यूज़ करते हैं तो ये हमारे जो भी बिज़नेस है उस पर बहुत ही गंदा इम्पैक्ट डालेगा। तभी वहाँ पर जो ख्याति की देवरानी होती है वो वहाँ से गुज़र रही होती है, और वो फिर ये सब बात से सुनकर तुरंत ही अंदर आती है और कहती है कि मोटा भाई, आप अपने बेटे को क्यों याद कर रहे हैं, मेरा राजा है ना, वो भी तो आपका बिज़नेस संभाल सकता है और वो भी तो आपके बेटे जैसा है। तो पराग जो है वो एग्री करते हुए कहता है जो प्रार्थना का हस्बैंड होता है उससे कि हाँ सही बात है, राजा तो है ही, वो हम लोग का बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छे से संभाल लेगा। और ये मन ही मन जो प्रार्थना का हस्बैंड होता है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इस बात को कि वो उसे थोड़ा भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। वहीं पे फिर प्रार्थना जो होती है वो मोटी बा से पूछती है अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर आप मुझे बता दीजिए। तो मोटी बा जो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम वो जो भी आए हैं खाना बनाने उनको देखो साफ़ सफाई से बना रहे हैं कि नहीं। वहीं फिर दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो अनुपमा और जितने भी अनु की रसोई वाले वर्कर होते हैं वो सभी लोग काफ़ी मेहनत से और काफ़ी जितने भी साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं वो यूज़ करके वहाँ पर खाना बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दूसरी जो इंसिडेंट है वो दिखाया जाता है कि जो राही होती है और प्रेम होता है उसकी फ़ोटोज़ को देखकर जो माही होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, और जो माही को फ़ोटो मिली होती है राही और प्रेम की उसमें से वो राही जो प्रेम की फ़ोटो है उसे सेपरेट करके और अपनी फ़ोटो एक ग्रुप वाली जो फ़ोटो होती है उसमें अपनी फ़ोटो को सेपरेट करके दोनों को कंबाइन करती है। तभी वहाँ पर जो पाखी होती है वो ये सब कुछ देख लेती है, और उसके बाद में जो पाखी है वो कहती है कि मुझे मालूम है राही कि तुम क्या कर रही है, और तुमने ही कल राही का नाम काट कर पतंग पर अपना नाम लिखा था प्रेम के साथ। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारा जो फ़र्स्ट लव है और तुम इसे कभी भी भूलना नहीं चाहती हो, और तुम कितना ज़्यादा लव करती हो प्रेम से ये मुझे सब कुछ पता है। वहीं जो पाखी होती है वो माही को काफ़ी ज़्यादा भड़काती है इस बात पे कि जो माही है वो अपने लिए स्टैंड ले और राही को गलत साबित करे और प्रेम को उससे छीन ले। वहीं पे फिर जो पाखी होती है वो माही को काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि जो राही है वो उसने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, तुम सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग थी प्रेम के लिए और उसने तुम्हें ही रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में पाखी जो है वो माही को ये भी कहती है कि जो राही है वो तुमसे कम टैलेंटेड है, उसको तो खाना बनाने भी नहीं आता, फिर भी जो
अनुपमा है वो उसे ही लेके गई, तुमको छोड़ के गई, यानी कि तुम्हारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है और तुम्हें तो कोई यहाँ पर मानता ही नहीं है। बाद में माही जो है उस सब बात से एग्री करती है और वहीं पाखी जो है वो भी कहती है कि तुम तो राही से बहुत ही अच्छा खाना बना लेती हो, तुम तो एकदम अन्नपूर्णा की तरह खाना बनाती हो, तो फिर भी तुमको क्यों नहीं लेके गई अनुपमा। फिर वहीं पर राही जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है पाखी से और वो जो भी फ़ोटोज़ रहते हैं उसे टेयर करके अपने पास रख लेती है। उसके बाद में जो माही होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और उसके बाद में दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो अनुपमा और राही होते हैं वो कितने ज़्यादा अपने मन से काम कर रहे होते हैं। तभी जो है राही जो होती है वो अनुपमा की हेल्प करती है और राही जो है वो कहती है कि अनुपमा को मुझे वॉशरूम जाना है, बट मुझे पता नहीं कि यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है। तो उसके बाद में अनुपमा जो है उसे हेल्प करते हुए कहती है कि तुम यहाँ के जितने भी स्टाफ़ हैं उनसे पूछ लो, वो लोग तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है। तभी वहाँ पर जो छोटा वाला बच्चे होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जो राही होती है वो वहाँ पर पहुँचती है और जो छोटा बच्चा होता है पराग की जो भी भाई का लड़का होता है छोटा वाला राजा, उससे बात करती है और वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंड से बिलोंग करता है अभी से ही छोटे में ही। तो फिर वो राही से बात करता है और राही को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। उसके बाद में राही जो है वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, तो तुमने कहाँ से सीखा। तो उसके आंसर में वो जो राजा होता है वो कहता है कि मैंने सब कुछ अपने टिंकू भैया से सीखा है और अगर आप मेरे टिंकू भैया से मिलोगी तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद में जो राही होती है वो उससे पूछती है कि यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है, मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना था। तो उसके बाद में जो राजा होता है वो उसे लेकर जाता है वॉशरूम के लिए। तभी वहाँ पर राही जो है वो अपने स्लीपर निकाल कर जो कोठारी हाउस है वहाँ पर जाती है और उसके बाद में जो राजा होता है वो उसे वॉशरूम का जो जगह होता है वो दिखाता है। उसके बाद में जो राही होती है वो वहाँ पर वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है, लेकिन पहले तो उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड भी लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। देन आफ्टर दिखाया जाता है कि कैसे जो कृष्ण कुंज है उसमें बा और जो बापूजी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और जो बा होती हैं वो बापूजी को मीठा खाने के लिए बिल्कुल भी मना करती हैं। उसके बाद में जो बापूजी होते हैं वो कहते हैं कि तुमने इतने स्वादिष्ट लड्डू ही बनाए हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो बा बोलती है कि आप मुझे बटरिंग मत करिए, मुझे मालूम है आप ये सब जानबूझकर बोल रहे हैं ताकि आपको खाने को मिले। तभी वहाँ पर जो माही होती है वो आ जाती है और जो बा होती है वो कहती है कि ये जो लड्डू आप खा रहे हैं वो माही ने ही बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। उसके बाद में जो बापूजी होते हैं वो तारीफ़ करते हैं। तभी जो बा होती है वो कहती है कि माही तो राही से ज़्यादा टैलेंटेड है और राही तो काफ़ी जितने भी अनुपमा के गुण हैं वो इसके में है माही में खाना बनाने वाले, और ये एकदम ही अन्नपूर्णा है और माही तो इतने स्वादिष्ट खाना बना भी लेती है कि इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो वहीं पे जो माही होती है वो मन ही मन खुश होती है कि जो बा होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है, लेकिन बापूजी जो है वो राही की ही साइड लेते हैं, कहते हैं कि क्या हो गया, उसे भी तो बिजनेस माइंड मिला है अनुज का और वो भी तो अच्छे ही काम करती है। उसके बाद बातों बातों में ही जो बा होती है वो कहती है कि अरे तो क्या हो गया, लेकिन जो प्रेम है उसे माही को ही चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि राही के कंपैरिजन में माही जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसके पास काफ़ी स्किल्स भी है खाना बनाने की और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से कर लेती है। तभी वहाँ पर फ़ोन आता है और जिसे माही जो होती है वो जाती है रिसीव करने और वो प्रेम का फ़ोन रहता है। प्रेम जो है वो पहले जब माही रिसीव करती है तो थोड़ा ऑकवर्ड होता है और कहता है कि एक्चुअली मुझे राही से बात करनी थी। तभी जो माही होती है वो कहती है कि आपको इतना ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी बात कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्रेम है वो उससे पूछता है कि राही कहाँ है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है और वो पता नहीं मुझे थोड़ा उससे मिलना था, तो अगर वो फ्री होती तो फिर मैं वहाँ चला जाता। तभी जो माही होती है वो कहती है मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन वो जो है वो कोठारी हाउस के यहाँ डिलीवरी करने गई है। तभी ये सब सुनकर जो प्रेम होता है उसके एकदम होश ही उड़ जाते हैं कि कोठारी डायमंड का जिसका बिज़नेस है वो उसकी फैमिली होती है, जिसे सुनकर उसका एकदम से ही जो भी दिल दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो अनुपमा है वो खाना बना रही होती है, तभी उसका कुछ पानी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो
प्रार्थना का हस्बैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि जो पराग होता है वो उसके आइडिया से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है और उसे कहता है कि जो भी तुम्हारा बिज़नेस है तुम उसे संभालो। उसके बाद में जो पराग है वो देखता है कि जो वॉशरूम है वहाँ से जो राही होती है वो निकलती है, और उसके बाद में वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसका जो भी इंटेंशन होता है वो राही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और राही जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फ़ील करती है। तभी वहाँ पे प्रार्थना आ जाती है, जिससे कि वो अपना जो भी सडन चेंज लाता है अपने जो भी रिएक्शन होता है उसमें। और वहीं जो अनुपमा होती है वो पानी भरने के लिए आती है कोठारी हाउस में। उसके बाद में उसकी जो मैडम होती है, यानी जो ख्याति, वो बोलती है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, इसलिए आप ही किचन में जाकर पानी ले लीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो राही होता है, प्रार्थना का हस्बैंड होता है, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस वाली फ़ील होता है राही को। और उसके बाद में जैसे ही अनुपमा जो है वो किचन में एंट्री मारती है, तुरंत ही जो बा होती है वो उसे देख लेती है और ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि तुम यहाँ से क्या कर रही हो। और हड़बड़ी में जो अनुपमा होती है उसके हाथ से बॉटल जो है वो गिर जाता है और काफ़ी कांच का बॉटल होता है वो टूट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रार्थना होती है वो एंट्री मारती है अपने घर अपने रूम में, तो वहीं पे उसका जो हस्बैंड है वो पूरा ही एकदम लुक चेंज कर देता है अपना, और राही जो है वो सब कुछ नोटिस कर रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो बा होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, और उसके बाद में जो अनुपमा है वो सॉरी बोलती है और बोलती है कि यहाँ मत आइए, मैं जितने भी यहाँ पे फ़र्श पे कांच गिरे हैं मैं उसे उठा दूँगी जल्दी ही। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रेम होता है वो जल्दी जल्दी में एकदम हड़बड़ाहट में आने का ट्राई करता है, तभी उसका जो फ़ोन होता है वो एक जो मड होता है वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद में वो उसका जो फ़ोन होता है वो भी ख़राब हो जाता है और उसे किसी का नंबर भी नहीं याद होता है कि वो किसी को कांटेक्ट करे। वहीं दूसरी तरफ जो पराग की जो भी फैमिली है वो सारी की सारी जो है वो किचन में आ जाती है, और जो ख्याति है वो कहती है कि अनुपमा जी आराम से। तभी जो पराग है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही हैं। उसके बाद में जो वो मोटी बहू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा देती हैं कि ये यहाँ क्या कर रही हैं। तभी जो अनुपमा है वो कांच को उठाने लगती है और सबको मना करती है। तभी वहाँ पे अचानक से जो मोटी बहू होती है वो चल कर आ जाती है और उसके जो पैर होते हैं उसमें कांच भी लग जाते हैं। और फिर उसके बाद में पराग और जो उसका भाई होता है दोनों ही लोग जो भी बा की पैरों से जितने भी कांच होते हैं उसे निकालते हैं। और उसके बाद में बा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी वहाँ पे पराग जो है वो और भी ज़्यादा गुस्से में होता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, और इन्हें कह दो कि अब इन्हें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर तो खाना तो बिल्कुल ही बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर जो अनुपमा होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वहीं नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि जो अनुपमा होती है उसे जो पराग होता है वो रिवेंज लेने का ट्राई करता है और कहता है कि इनके जो भी बनाए हाथ के बनाए खाने हैं वो मुझे तो देना ही मत, और मैं खाऊंगा भी नहीं। उसके बाद में वो जितना भी पैसे हैं वो देने का ट्राई करता है, और उसके बाद में अनुपमा जो है वो भी बोलती है कि मैं यहाँ पैसों की भूखी नहीं हूँ और मुझे ये नहीं चाहिए। सो आगे की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।